हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन भर्ती 2024 की। ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं कि कितनी वैकेंसी निकली है, अप्लाई डेट कब तक है, एज लिमिट क्या रखा गया है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम में आपको क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो एक एक चीज के बारे में हम जो है ना डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम में सफलता पाने के लिए उसके बारे में पूरे डिटेल होना, जानकारी यहाँ दिमाग में फिट होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ नहीं फिट हो रहा है तो कैसे पता चल रहा है कि किधर जाना नहीं जाना। मान लीजिए आपको जाना है, घर से निकले कहीं भी जाना है, आप पता नहीं कि कहाँ जाना है, तो किधर 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 चल जाइएगा। ठीक है, तो एम पर पहुंचिएगा नहीं, तो पहले पूरा क्लियर होना चाहिए विजन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वैकेंसी कहाँ निकली है? राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन वैकेंसी 2024 है ना। तो इसमें टोटल पोस्ट का बात करें तो 733 पोस्ट है। ठीक है। अप्लाई डेट का बात करें तो 19/9/2024 से स्टार्ट हो रहा है और 18/10/2024 तक अप्लाई होगा। ये है लास्ट डेट, 18/10/2024 इसका लास्ट, मतलब 18 अक्टूबर तक फॉर्म भराएगा। ठीक है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो जनरल, ओबीसी, क्रीमी लेयर, बीसी, अदर स्टेट वाले को 600 रुपीज, वहीं ओबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस वाले को 400 रुपीज लगेंगे। एससी और एसटी को भी 400 रुपये लगेगा। ध्यान देने की बात यह है कि इसमें अगर कोई फॉर्म भरने के समय में आप अगर कोई गलती करते हैं, कोई मिस्टेक हो जाता है, तो उसके अलग फीस देना पड़ेगा उसके लिए। तो फॉर्म ध्यान से भरिएगा। पहले क्या कीजिए, फॉर्म भरने का तरीका देखिए। एक पहले पूरा पेपर ले लीजिए, सादा पेपर A4 शीट है ना, उसमें पूरा अपना बायोडाटा, एज हो गया, आपके पास जो है ना मार्क्स कितना है, रोल नंबर कितना है, पिछला डिटेल कितना है, सब कुछ, आधार कार्ड, पैन, ये सब है, ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, सब कुछ, एड्रेस वगैरह, पापा का नाम, सब कुछ एक जगह पहले लिख लीजिए और उसके बाद फॉर्म भरिएगा। ठीक है, तो गलती नहीं होगा। तो इसीलिए है करेक्शन फीस आपका है 500। ये कमाने का एक तरीका है, यही बोल सकते हैं। गलती किसी से भी हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन दिया है तो ध्यान से 500 रुपया लगेगा आप अगर कोई करेक्शन करते हैं तो। पेमेंट मोड का बात करें तो राजस्थान ई मित्र पोर्टल पे भी कर सकते हैं, एटीएम कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, सॉरी क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू पेमेंट आप कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं एज लिमिट का। तो एज लिमिट कब से वो जोड़ेगा? तो 1/1/2025 को मिनिमम कम से कम 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए। किसी बच्चे का अगर मान लीजिए 21 वर्ष अभी नहीं पूर रहा है, अभी क्या है सितंबर 2024, अगर अभी एज नहीं पूर रहा है तो आपको अभी से 21 वर्ष नहीं जोड़ना है, 21 वर्ष जोड़िए। 1/1/2025 को क्या 21 वर्ष पूर जा रहा है? अगर पूर जा रहा है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एज रिलैक्सेशन का। तो एज में कितना छूट मिलेगा? तो SC, ST, OBC, MBC, EWS मेल कैंडिडेट को 5 साल और फीमेल कैंडिडेट को 10 साल। मतलब मेल कैंडिडेट जो है आपके पास कितना 45 वर्ष तक फॉर्म भर सकता है और फीमेल कैंडिडेट 50 वर्ष तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं जनरल के लिए। जनरल फीमेल के लिए 5 साल का छूट दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। पोस्ट डिटेल थोड़ा सा देखते हैं कि 733 जो पोस्ट है, इसमें कैसे क्या पोस्ट है। तो 2 डिपार्टमेंट में पोस्ट है आपका, एक राज्य सेवा, दूसरा है अधीनस्थ सेवा। तो राज्य सेवा में आपका है 346 पोस्ट, वही अधीनस्थ सेवा में है 387 पोस्ट के लिए भर्ती निकली है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस और साथ में है आपका एग्जाम प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका? पहले प्री एग्जाम होगा, उसके बाद मेन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। प्री एग्जाम में जीके जीएस से क्वेश्चन रहेंगे, 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। टाइमिंग आपको 3 घंटे का दिया जाएगा और ध्यान से नेगेटिव मार्किंग है इसमें। नेगेटिव मार्किंग कितना है? 1/3 मार्क्स। एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1/3 मार्क्स कट हो जाएगा। ठीक है। मेन एग्जाम का बात करें तो 800 नंबर का एग्जाम होगा और इंटरव्यू आपका जो है ना 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। ठीक है। अब देखते हैं हम मेन एग्जाम के बारे में कि क्या क्या 800 नंबर पेपर होगा, तो कैसे कैसे एग्जाम होगा। ऐसा थोड़ी कि एक दिन में 800 पेपर का एग्जाम जाएगा, पगला ही जाएगा बच्चा, नहीं। इसको 4 पार्ट में बांटा है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। देखिए पेपर 1 में जनरल स्टडी पढ़ना है 1, 200 नंबर का, समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। उसके बाद पेपर 2 में है आपका जनरल स्टडी 2, 200 मार्क्स का और 3 घंटे का समय मिलेगा।
उसके बाद है थर्ड नंबर पेपर में GS 3 है, जनरल स्टडीज 3, जिसमें 200 नंबर क्वेश्चन रहेगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। वही है जनरल हिंदी और इंग्लिश, ये भी 200 नंबर का रहेगा और टोटल आपका 3 घंटे का समय दिया गया। तो यही आपका कितना हो गया, 800 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम होने वाला है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे दिए गए जानकारी से संतुष्ट हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच और मन लगा के पढ़ते रहिए।